9th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर सीखते बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बिकॉज ये 10th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर्स आपको आएगा, तो ध्यान से सीखना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 15 है प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, डाउट, तब, मौका, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अभी का जो वेदर देखो, शाम को बारिश होती है, राइट, कल भी हुई थी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि कोई भी चीज पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई भी इवेंट्स अगर पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, कोई भी चीज दो हो सकती है, या तो जा सकते हैं या तो नहीं जा सकते। जैसे कि मुझे बाहर जाना है तो शायद मैं जाऊंगी, शायद ना भी जाऊं, तो इसको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, राइट। यहाँ पे याद रखना पॉसिबल इवेंट्स जो होती है, पॉसिबल इवेंट्स उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 एंड प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1। वो याद रखना, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉसिबल इवेंट्स को हम कहेंगे P of A एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स को कहेंगे हम P of A डैश, और इन दोनों का टोटल को कहेंगे हम 1, राइट। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, पॉसिबल है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि वेस्ट में राइज हुआ, नहीं, इम्पॉसिबल। तो ये जो पॉसिबल इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। जैसे कि ऐसे बोलती हूँ कि सन राइजेस इन द वेस्ट, इट इज पॉसिबल, नो, कभी नहीं हो सकता है, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, राइट। जैसे कि आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है और उसमें से आपको 120 मार्क्स मिला, पॉसिबल है? नहीं है। तो ये जो इम्पॉसिबल इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और जो पॉसिबल इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बास्केट है, उसमें दो बनाना है, 2 ऑरेंज है, 2 मैंगो है, एंड फिर 3-4 चीकू है, 4 चीकू है, और हाँ इतने हैं, राइट। और वो बास्केट में से मैंने कोई भी एक फ्रूट को रैंडमली पिकअप किया तो वो फ्रूट एप्पल आया, इट इज पॉसिबल? नो, बिकॉज बास्केट में तो एप्पल है ही नहीं, एप्पल का फ्रूट ही नहीं है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो वो इम्पॉसिबल है। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़े तो उसका आंसर आएगा 0, ओके। और अगर मुझे ऐसा मैं बोलूं कि ये बास्केट में से मैंने कोई भी एक फ्रूट को पिकअप किया तो वो फ्रूट चीकू आया, तो मुझे चीकू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे टोटल कितने फ्रूट्स है? 2 बनाना, 2 मैंगो, 2 ऑरेंज एंड 4 जो है वो चीकू है। 4 + 2 6, 2 8, 2 10, मतलब टोटल फ्रूट्स है 10। उसमें से मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया तो वो चीकू आया। तो चीकू के कितने फ्रूट्स है? चीकू कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आएगा m = 4। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है P of A = m/n, m मतलब 4, n मतलब 10, इसका आंसर आता है 0.4। अगर कट होता है तो करने का, अगर नहीं होता है तो एज इट इज रख के भी फ्रैक्शन में भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी के सम्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये चैप्टर्स जो है बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर्स है आपको 10th में भी आने वाला है। सो यहाँ पे अच्छे से देखना, ओके। अभी फिर से मैं एक एग्जांपल्स देके आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले जैसे कि आप क्लास 9th में हो और 9th की क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे जैसे कि आज की हम डेट ले लेते हैं, तो क्लास 9th के जो बच्चे हैं उसमें गर्ल्स है 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50,
क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि इन द क्लास 9 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50 एंड गर्ल्स आर 20, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज। तो अभी बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर 50 स्टूडेंट्स में से 20 गर्ल्स है तो ऑब्वियसली 30 स्टूडेंट्स जो होंगे वो बॉयज ही होंगे, राइट? और मुझे फाइंड करनी है बॉयज की प्रोबेबिलिटी। देन P of A इक्वल टू n अपॉन n, n जो है वो 50 है एंड n जो है वो 38, क्योंकि मुझे बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका आंसर आता है 3 अपॉन 5। दिस इज द आंसर, राइट? इस तरह से हम 15.1 के कई सारे सम्स करते हैं। जो इसके रिलेटेड है वो सम्स मैं आपको करवाती हूँ 15.1 के। जो मैंने इंट्रोडक्शंस में समझाया है उस हिसाब के जो सम्स है वो 15.1 में जो जितने भी सम्स है वो मैं पहले आपको करवाती हूँ, और जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 15.1 का फर्स्ट वाला जो सम्स है वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ के बता रही हूँ। इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 6 times up to out of 30 balls she plays, find the probability that she did not hit the boundary। यहाँ पे क्रिकेट मैच में बैट्समैन ने 6 टाइम हिट द बाउंड्री की है, राइट? यानी कि टोटल उसने कितने बॉल्स खेले हैं? she play at 30 balls, यानी कि n equal to 30, okay? Then hits the boundary, hits the boundary मतलब उसने 6 times 30 balls में से उसने 6 times hits the boundary की है। तो हमें probability फाइंड करनी है she did not hit the boundary, यानी कि अभी बच्चों मुझे ये बताओ, अगर उसने 30 में से 6 बॉल्स में हिट द बाउंड्री की है तो कितने बॉल्स में डिड नॉट हिट द बाउंड्री, मतलब 24, राइट? 24 बॉल्स जो है उसमें उसने बाउंड्री को हिट्स नहीं किया है, और हमें फाइंड करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, यानी कि P ऑफ A इक्वल टू n अपॉन n। n मतलब टोटल कितने बॉल्स उसने प्ले किया है? 30। उसमें से कितने बॉल्स को नहीं उसने हिट द बाउंड्री किया है? तो 24। आंसर आएगा 4 अपॉन 5, ओके? अभी हम नेक्स्ट करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? Question number 2, 1,500 families with 2 children were selected randomly। यहाँ पे 1,500 families है, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मतलब जिसके 2 गर्ल्स हो, जिसकी 80 गर्ल्स हो, जिसमें 9 गर्ल्स हो, ऐसे कितने फैमिलीज है और उसकी हर एक की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे 1,500 मतलब पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा और उसमें से आपको फाइंड करना है 2, 1 एंड 0। ऐसे कितनी फैमिलीज है? तो 475। 1 गर्ल हो ऐसी 814 एंड 0 गर्ल्स हो ऐसी, मतलब एक भी गर्ल ना हो उस इतनी फैमिली, कितनी फैमिलीज है? 211, मतलब टोटल फैमिलीज है 1500 जो आपको क्वेश्चंस में दिया है। यहाँ पे आपको करेंगे ऐड, राइट? अभी हमें हर एक इवेंट्स की, मतलब कि जिसको 2 गर्ल्स हो
मतलब 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 गर्ल हो ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और 0 गर्ल की। तो फर्स्ट है 2 गर्ल्स हो मतलब P of A1 इक्वल टू M अपॉन N, M मतलब 2 गर्ल्स हो ऐसे कितनी फैमिलीज है 475 डिवाइड बाय 1500। अगर ये समझना, अगर ये डिवाइड होता है तो करने का, अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो अगर आपको सिर्फ फ्रैक्शंस में लिखोगे तो भी राइट ही आंसर है, राइट। फिर देन सेकंड 1 गर्ल हो ऐसी फैमिली P of A2 M अपॉन N यानी कि 814 अपॉन 1500, ये ऐसे डिस करेंगे। देन थर्ड नो गर्ल्स M upon N इक्वल टू 1500। यहाँ पे जिसकी 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, फिर 1 गर्ल हो उसकी भी किया हमने, और 0 गर्ल्स हो उसका भी हमने किया, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर जो इंट्रोडक्शंस के रिलेटेड है ऐसे सम्स में यहाँ पे करवा रही हूँ। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का। 3 coins are tossed immediately 200 times with the following frequency difference। यहाँ पे 3 coins को टॉस किया है, उसमें तीनों टाइम्स 3 हेड आया, फिर 2 हेड आया और 1 हेड एंड नो हेड, राइट। 3 coins are tossed, आउटकम्स क्या आए वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। थ्री हेड ये क्वेश्चन है आपका, 2 हेड 1 हेड एंड नो हेड। ये है फ्रीक्वेंसी, 23, 72, 77 एंड 28, ओके। और हमें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। हमें 2 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अभी बच्चों मुझे ये बताओ 2 हेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है 72, तो हम इसको कहेंगे n क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इन टोटल कितने टाइम्स उसने टास्क किया है 200 टाइम्स, तो n इक्वल टू क्या आएगा 200 टाइम्स। तो यहाँ पे P ऑफ A इक्वल टू M अपॉन N, N जो है वो 72 है, देन 200, यहाँ पे 25 8 जा 8 9 जा 8 8 कट 9 अपॉन 25। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बहुत ही इजी सम्स है ये वाले, और जो इंट्रोडक्शन में समझा है वही सम्स में यहाँ पे करवा रही हूँ। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 5 एंड 6 वो अलग है, जो मैंने अभी तक नहीं समझा है वो बाद में हम करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इंट्रोडक्शंस के रिलेटेड है, सो हम वो करेंगे। To know that the opinion of the students about the subject statistics, the survey of 200 students, 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया, उसमें सबका ओपिनियन लिया, किसको स्टैटिस्टिक्स पसंद है और किसको नहीं पसंद है, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स मतलब कि ये ओपिनियन लिया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसको पसंद है लाइक द स्टैटिस्टिक्स, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 135, एंड डिसलाइक मतलब जिसको स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद है कितने 65 स्टूडेंट्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 200 है। हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको स्टैटिस्टिक्स पसंद है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो P ऑफ A1 इक्वल टू M अपॉन N, ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है जो ध्यान से समझना है। N मतलब 200, N मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, एंड M मतलब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
उसका यहाँ पे लिखना है, राइट। अभी हम इसको करेंगे डिवाइड, और जिसको नहीं पसंद है This is the answer of question number 7, right? यहाँ पे हमारा 15.1 एक एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 7 कंप्लीट हो गया है। प्रोबेबिलिटी का मैंने इंट्रोडक्शंस भी आपको करवाया है और फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।